हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सफुट। मेरा नाम है राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल गेम बना के दिखाऊंगा एआई की हेल्प से, एंड वो भी फ्री में। एंड एक प्रो लेवल का गेम आपको बना के दिखाऊंगा। आप उसको प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं, एंड जो दूसरे लोगों ने सेम उसी तरीके की ऐप को बना के प्ले स्टोर पर डाला हुआ है, उसका रिजल्ट मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप प्ले स्टोर पर आएंगे, फाइंड द डिफरेंसेस गेम्स आप लिखकर सर्च करना, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे आपको यहाँ पर गेम्स मिल जाएंगे। एंड इस पर आप रेटिंग्स देख सकते हैं। 4.6 की यहाँ पर रेटिंग है, 4.1 की रेटिंग है, 4.5 की रेटिंग है। तो हम सबसे ज्यादा रेटिंग वाले ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एंड आप यहाँ पर इसके डाउनलोड्स देख सकते हैं। 1 करोड़ डाउनलोड हैं इस वाली गेम के। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, इस वाले गेम को देखते हैं 4.5, तो इसके 10 करोड़ तक के यहाँ पे डाउनलोड है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और भी यहाँ पर गेम्स हैं, जैसे कि आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे काफी सारे ऐसे गेम मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको इमेजेस मिलती हैं, एंड उसमें आपको डिफरेंसेस फाइंड करने होते हैं। जैसे ये वाला गेम आप देख सकते हैं, इस पर आएंगे तो 1 करोड़ के डाउनलोड्स इस पर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना पोटेंशियल है। अगर आप इस तरीके का गेम को बनाकर प्ले स्टोर पर डालते हैं तो आपको कितना अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए इस तरीके के गेम को बनाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल बताऊंगा। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ गूगल के ऊपर। सो सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको लिखना है iAmarena.ai। तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम अपना गेम का कोड बनाएंगे सबसे पहले। तो हम इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, एंड इस पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हर प्लेटफॉर्म पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। तो ये लॉग इन का आपको बटन मिल जाएगा, इस पर लॉग इन पर क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल आप यहाँ पर कर सकते हैं, एंड अपना अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर अपना अकाउंट रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप पर आपको ये बैटल नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करके डायरेक्ट चैट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट चैट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको Gemini 2.5 Pro यहाँ पर सिलेक्ट नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये सर्च वाला आपको बटन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 33K आपको लिखना है, एंड यहाँ पर आपको इसका एक मॉडल नजर आएगा, Cloud Sonnet 4.5, एंड इसके नीचे आपको एक ये 3 मॉडल्स नजर आ जाएंगे। सो इन तीनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आप ये नंबर देख सकते हैं, Cloud Sonnet 4 और लास्ट में 514 थिंकिंग, यहाँ पर ये वाला मॉडल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड इस प्रॉम्प्ट को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पूरी कंप्लीट प्रॉम्प्ट को इस तरीके से कॉपी कर लेना है, एंड इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको आस्क एनीथिंग का ये बटन मिलेगा। आपको यहाँ पर अपने इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इसको भेज देना है, एंड यहाँ से आपको ये टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ से इसको एग्री कर देना। एंड जैसे यहाँ से आप अपनी प्रॉम्प्ट ऐड कर दोगे, फिर यहाँ से इसका सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आपकी जो भी प्रॉम्प्ट आपने दी है उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये डिटेल्स बतानी स्टार्ट कर देगा। शुड आई जनरेट एडमिन पैनल और यूजर पैनल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने बोला आपको कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर पैनल या एडमिन पैनल। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ इसको सबसे पहले कि आप मुझे यूजर पैनल बना के दो, एंड उसके बाद में यहाँ से बनाऊंगा एडमिन पैनल। करेक्ट। तो मैंने यहाँ से इसे लिख के भेज दिया। यूजर पैनल मैं पहले यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या की पता चले कि मेरा फ्रंट एंड कैसा बनेगा। जो भी यूजर यूज करना चाहता है उसको किस तरीके से मेरा वेबसाइट नजर आएगा या मेरा ऐप नजर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसने HTML कोड देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये कंप्लीट जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यूजर पैनल आपको किस तरीके से दिखेगा। सो यहाँ से इसने यूजर पैनल का मेरे को सारा डिटेल दे दिया है, और फीचरिंग आप नीचे देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें इसने यहाँ पर हमें बता दी है। ये मेरा कंप्लीट कोड है यूजर पैनल का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे कोड को सबसे पहले कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ टॉप पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको कॉपी का बटन मिल जाएगा, आपको कॉपी वाले बटन पर आ जाना है। कॉपी वाले बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पर नोटपैड पे आ जाना है, और यहाँ पे अपने इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। इस कोड को यहाँ से पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेव करना है। तो Ctrl+S करके आपको इसको सेव करना है, और
सेव कैसे करना है उस चीज को आप बहुत ध्यान से देखना। तो user.html लिखकर आपको यहाँ पर इसको सेव करना है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब लेट्स सी हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो फ्रंट एंड बनकर आया है गेम का वो कैसा बन के आया है। तो हम ये डाउनलोड वाले फोल्डर पर आ गए और यहाँ से आपको ये नजर आएगा यूजर वाला, करेक्ट। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फ्रंट एंड कैसा बनकर आया है, फाइंड द डिफरेंसेस और स्टार्ट गेम हाउ टू प्ले। अभी ये यहाँ से चलेगा नहीं, अगर मैं स्टार्ट गेम पर क्लिक भी करता हूं तो ये यहाँ से प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इसे कनेक्ट नहीं किया है, सारी चीजें सेटअप नहीं की है। तो वो मैं यहाँ से अभी आपको करके दिखाऊंगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने एआई मॉडल के ऊपर एंड यहाँ से हमने ये यूजर पैनल बना लिया है। अब हमें चाहिए एडमिन पैनल, तो हम यहाँ से लिखते हैं एडमिन पैनल भी आप यहाँ से मुझको बना के दो। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। तो अब ये यहाँ से फिर से थिंकिंग करेगा और आपको यहाँ से एडमिन पैनल बनाना स्टार्ट कर देगा। सो आप यहाँ से देख पाएंगे इसने एडमिन का भी कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है नीचे। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ से एडमिन वाले फोल्डर को भी यहाँ से सेव करके रखना होगा। अभी ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं बताता हूँ इसको आपको किस तरीके से करना है। सो यहाँ से इसने एडमिन पैनल का कोड भी कंप्लीट बना दिया है और इसके नीचे जो फीचर्स इसने यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल के कोड को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अभी कैसे कॉपी करेंगे, आपको स्क्रॉल अप करके ऊपर आना है और यहाँ पे आ जाना है। ये हमने एडमिन पैनल लिखा था तो ये वाला कोड ही है, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर नोटपैड पर आकर इसको भी इसी तरीके से सेव करना है और यहाँ से कंट्रोल S करके आपको सेव करना है। अब की बार आपको लिखना है एडमिन डॉट लगा के आपको HTML यहाँ पे लिखना है। अब आपको यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको भी सेव कर दिया है। तो इसको यहाँ से सेव करने के बाद अब हम एडमिन को भी यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है। तो एडमिन पर आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ से एडमिन का पैनल बन जाएगा और ये हमारे गेम का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, इसको सेटअप करना है इसके बैकएंड के साथ। तो इसके बैकएंड के साथ आपको सेटअप करने के लिए हम यूज करेंगे फायरबेस का। तो हम चलते हैं अब फायरबेस के ऊपर। फायरबेस के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, गो टू कंसोल का आपको ये वाला बटन मिल जाएगा, आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर आ जाना। यहाँ से हम गेम का नाम लिख लेते हैं। सो यहाँ से ये प्रोजेक्ट का हमारा नाम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड द चेंज और इसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। गूगल जेमिनी को हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसको भी अनेबल कर देते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको ये बिल्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्ड वाले ऑप्शन पर आ जाना। ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आकर आपको यहाँ से इसको गेट स्टार्ट कर देना है और अपनी ऑथेंटिकेशन यहाँ से आपको ऑन कर लेनी है। अब कैसे करेंगे, सो ऑथेंटिकेशन पर आने के बाद आपको ईमेल एंड पासवर्ड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ईमेल पासवर्ड को आपको अनेबल कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा यहाँ से ईमेल एंड आईडी पासवर्ड जो होगा हमारा, यहाँ से हमने सेटअप कर दिया है। अब यूजर पर आकर आप इसके अंदर ऐड यूजर कर सकते हो। ऐड यूजर कैसे होगा, ऐड यूजर पर आ जाना। अब आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालनी है, जो भी आप यहाँ पर डालोगे आप एडमिन पैनल पर उससे ही लॉगिन हो पाओगे। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ से डालकर इसको ऐड यूजर में कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के मैंने अपना यूजर ऐड कर दिया। इसके बाद आपको फिर से बिल्ड पर आ जाना है और आपको रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप आ जाना एंड यहाँ से क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको इसको क्रिएट कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना, स्टार्ट एंड टेस्ट मोड कर लेते हैं और यहाँ से इसको अनेबल कर देते हैं एंड ये हमारा रियल टाइम डेटाबेस भी यहाँ से ऑन हो गया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने आपको ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर आ जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग पर आ जाना। प्रोजेक्ट सेटिंग पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको ये वेब वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको अपने ऐप को जो भी रजिस्टर करना है उसका नाम आपको यहाँ से ऐड करना है। तो ये हमने फाइंड द चेंज नाम रख लिया है अपने गेम का, तो रजिस्टर ऐप हम यहाँ से कर देते हैं। ये हमारा फायरबेस का वेब ऐप यहाँ से कंप्लीट रेडी हो गया है। अब उसका कोड ये हमें यहाँ पे दे देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कोड देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसने हमें यहाँ से कोड दे दिया है। तो अब आपको यहाँ पर ये कॉन्सेंट फायरबेस से लेकर इतना आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है कोड, और इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने
अपनी एडमिन और यूजर वाली फाइल के ऊपर। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे यूजर वाली फाइल के साथ आपको अपने फायरबेस को कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, एडिट नोटपैड करना है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आपको अपना कोड रिप्लेस कहाँ पे करना है। तो अब हम यहाँ से स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाते हैं। ये सेम प्रोसेस आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ज्यादातर ऑडियंस जो है वो कंप्यूटर से देखती है, तो इसीलिए मैं ये प्रोसेस आपको कंप्यूटर से करके दिखा रहा हूँ। बट आप ये सेम प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हैं। या आप ऐसे फाइंड ना करके आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको क्लिक करना है, कंट्रोल F आपको यहाँ पर करना है और आप यहाँ पर लिख सकते हैं फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से ये फायरबेस लिखकर यहाँ पर एंटर करोगे तो ये इस तरीके से फायरबेस पर आपको लेकर आ जाएगा और आप देख सकते हैं फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन रिप्लेस योर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कोड, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब हमें कहां से कहां तक लेना है, कॉन्सेंट फायरबेस से लेकर इतना कोड आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो ये कोड मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ और अपना जो कोड मैंने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा वो वाला कोड यहाँ पर ऐड हो गया है। और इतना करने के बाद आपको इसको कंट्रोल S करके सेव कर देना है या फाइल पर चले जाना और सेव कर देना। तो ये हमारा यूजर HTML सेव हो चुका है। अब आपको एडमिन वाले पर करना है। सो एडमिन वाले पर करने के लिए भी आपको यहाँ पर आ जाना है। ये वाली एडमिन की फाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट नोटपैड पर आ जाना है। इस पर भी सेम प्रोसेस, कहीं पर भी क्लिक करना, कंट्रोल F करना, फायरबेस लिखकर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप कर देंगे तो यहाँ से ये आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। फिर आपको इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना फायरबेस का कोड ऐड कर देना है इस तरीके से। और अब आप इसको यहाँ से सेव कर देना कंट्रोल S करके। तो ये सेव, दोनों कोड हमारे यहाँ से सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि क्या ये प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। सो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने एडमिन वाले पैनल के ऊपर और यहाँ से इस पर क्लिक करके ये ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या ये हमारा लॉगिन होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ से डालकर इस पर हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। और ये मैंने यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करी है और अब आप देख पाएंगे कि ये यहाँ से मेरा एक्सेस डिनाई आ रहा है, यू आर नॉट एन एडमिन, इस तरीके से आपको अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है। बट ये यहाँ से आप देख सकते हैं लॉगिन का भी ऑप्शन यहाँ पर अभी प्रोसेस में है। तो मैंने जस्ट कोड अभी ऐड किया है, तो थोड़ा सा टाइम ये कभी ले लेता है। देन आपके अगर एडमिन में लॉगिन के टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप डिनाई करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड हमने कर लिया। अब इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आपको एडमिन पैनल पर लॉगिन में इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है फायरबेस पर। और फायरबेस पर आने के बाद आपको यहाँ से मैं स्टार्टिंग की सारी चीजें समझाता हूँ, तो ये सारा मैं कट कर देता हूँ। करेक्ट। अब मैं यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन पे आना है। सबसे पहले तो आपने ये जो आईडी यहाँ से क्रिएट की थी यूजर की, आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है वापस अपने रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। और रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पर आपको ये प्लस का बटन मिलेगा, आपको इसके प्लस के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एडमिन लिखना है, की के अंदर एडमिन्स लिखना है। ये आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है, इसके अंदर वर्ड्स में आपको ए को कैपिटल नहीं करना है। और इस तरीके से लिखकर आपको क्या करना है, इसको दोबारा आपको यहाँ पर ये प्लस का बटन मिलेगा, आपको यहाँ से इसको प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब की वाले बटन के अंदर जो आपने यूजर की आईडी ली थी उसको आपको इसके अंदर पेस्ट करना है। और यहाँ पर वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है ट्रू। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है और यहाँ से आपको इसको ऐड कर देना है। तो ये यहाँ से इस तरीके से ऐड हो जाएगा, आपका एडमिन अब यहाँ से कंप्लीट बन जाएगा। देन आपको आ जाना है अपने एडमिन वाले फोल्डर के अंदर। ये आपको एडमिन वाला फोल्डर मिल जाएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से एडिट नोटपैड पर आ जाना है। यहाँ पे अब हमें अपना फायरबेस का जो कोड है वो दोबारा से यहाँ पर ऐड करना है। सो वो करने के लिए हम वापस से फायरबेस पर आ जाते हैं, सेटिंग्स पर चले जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाते हैं और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। एंड ये आपका जो कोड है, इस कोड को आपको दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको आप सेव करके भी रख सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको वापस यहाँ पर आना है, कहीं पर भी क्लिक करना है, कंट्रोल F करना है और यहाँ से फायरबेस लिखकर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप करेंगे सो आपको ये फाइंड कर देगा, आपको दिखा देगा कहाँ पर आपको अपना कोड ऐड करना है। योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कोड आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। तो हम इसको कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड इसको पेस्ट करने के बाद आपको इसको कहीं पर भी क्लिक करके सेव कर देना है। तो ये मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और इसको ओपन करके चेक करता हूँ क्या ये अब मेरा लॉगिन होगा या नहीं होगा। देन ये मेरा फाइनल कोड आ गया है एडमिन का और यूजर का। अब मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर
एडमिन वाला जो पैनल है इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एडमिन का डैशबोर्ड मेरा यहाँ से लॉगिन हो गया है। जो मैंने अपने फायरबेस के अंदर बॉक्सपुट वाला ईमेल आईडी डाला था उससे यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इशू था वो यहीं पे था, बस यहाँ पर मैंने इसको सेटअप कर दिया और इसके बाद मेरा ये यहाँ से प्रॉपरली लॉगिन हो गया है। करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेवल क्रिएट कर सकते हैं एज अ एडमिन। अभी मैं यहाँ से आपको एज अ यूजर भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यूजर वाला ये है तो इस पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं और यूजर वाला ये है। राइट। अब यहाँ से यूजर क्या कर सकता है, स्टार्ट गेम कर सकता है, हाउ टू प्ले ये भी देख सकता है वो। ओके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल पर जाएंगे और लेवल क्रिएट करेंगे। लेवल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट लेवल पर आना है और यहाँ से लेवल टाइटल आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। देन लेवल क्रिएट करेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर आपको नजर आएगा इमेज और इमेज का आपको साइज नजर आ जाएगा। एडिटेड इमेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी एंड आप यहाँ पर गिव अवे ये सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। अब आपको इमेजेस कैसे ऐड करनी है इसके अंदर वो मैं आपको नजर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट लिखनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर एंड यहाँ पर आपको ट्राई नैनो बनाना का ये वाला मॉडल मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से ये आपका सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा नैनो बनाना सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को जनरेट करना है। अब इमेज जनरेट करने के लिए आपको इसके अंदर मेरी ये वाली सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड करनी है और यहाँ से रन करनी है। अब जैसे ही आप इसको ऐड करके रन करोगे तो ये यहाँ से आपको सारी चीजें आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको रीड करेगा और आपको यहाँ पर मॉडल्स देगा। अब इसमें से आपको जो भी इमेज बनवानी है वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से फर्स्ट वाला ही बनवा लेता हूँ इमेज। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखकर इसको भेज देता हूँ और ये मेरे लिए अब यहाँ पर इमेज बनानी स्टार्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये हमारी करेक्ट यहाँ पर इमेज बनाएगा और हमें यहाँ पर दे देगा। अब ये इसने फर्स्ट इमेज दी है जो हमारी करेक्ट इमेज है और यहाँ पर अब ये हमें सेकेंड इमेज देगा। तो हम यहाँ से बोल देते हैं यस और इसको भेज देते हैं एंड यहाँ पर इसने मुझे सेकंड इमेज भी दे दिया जो एडिटेड इमेज है। करेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज देखने में ये सेम लगेगी आपको, बट इसके अंदर काफी सारे चेंजेस हैं। जैसे कि आप इसके सोफे का यहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं, ऊपर ये वाली इमेज आप देख सकते हैं डिफरेंस है। तो ये सारी डिफरेंसेस यूजर बताएगा जब उसको हम ये क्विज देंगे। करेक्ट। अब ये आप कैसे सेटअप करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है एक वेबसाइट IBB आप लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना, आपको ये एक वेबसाइट नजर आ जाएगी। आप इसको ओपन कर लेना, इस पर अपना अकाउंट बना लेना। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद गूगल एआई स्टूडियो पे आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रियल इमेज डालनी है ये वाली। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आ जाना है, स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है इमेज वहां पर इस तरीके से सिलेक्ट करके इमेज को ऐड कर लेना है। ऑटो डिलीट आपको यहाँ पर इसको सेट कर लेना है और यहाँ से इसको लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से व्यू लिंक्स आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना और यहाँ से HTML मीडियम लिंक का ये आपको बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना कॉपी कर लेना है URL कॉपी करने के बाद आपको अपने एडमिन पैनल पर आ जाना है। ओरिजिनल इमेज का URL आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे और ये पीछे का पूरा कंप्लीट हम यहाँ से हटा देंगे, PNG तक रखेंगे इसको। यहाँ पे हम HTTP से हटा देंगे पूरा बैक पीछे का जो है। देन ये हमने ओरिजिनल इमेज डाल दी है। अब ओरिजिनल इमेज डालने के बाद वापस गूगल एआई स्टूडियो पर आएंगे एंड यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया था, हमने यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। एडमिन पैनल पर आएंगे, लेवल का ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा इस पर आके इसका नाम हम यही सेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, एडिटेड इमेज यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसके लिए आपको वापस इस पर आना है गूगल एआई स्टूडियो पर और आपकी जो सेकंड इमेज है उसको आपको डाउनलोड करना है। ये वाली इमेज, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और दोबारा से इस पर एक दूसरी इमेज जो हमने यहाँ पर अभी ली है ये वाली इमेज, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपको यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। सो ये इमेज भी अपलोड हो गई, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे वापस आ जाना है और एडिटेड इमेजेस का ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। PNG से पीछे का आपको पूरा कंप्लीट हटा देना है और HTTP से पहले का भी आपको सारा हटा देना है। तो ये हमारी सेकेंड इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है। अब इसका ये ऊपर का ये कॉमा भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जब ये क्विज सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर गिव अवे सेट कर सकते हैं। करेक्ट। प्रोडक्ट बैनर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कूपन आप यहाँ पे दे सकते हैं, डिस्काउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये किस तरीके से वर्क करेगा, सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
आप मेरे चैनल पर आओगे तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन सुपर प्रोफाइल, आप जाकर इसको देख सकते हैं। इस पर मैं किस तरीके से अपना स्टोर बनाता हूं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा जो स्टोर है, इसी का अगर मैं गिव अवे देना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैं अपने यूजर को गिव अवे देना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट का बैनर यूआरएल। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट का बैनर यूआरएल ऐड करेंगे। हम अपने स्टोर पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से कोई सा भी आप बैनर का स्टोर जो भी आपने बनाया है, उसमें जो बैनर आप डालना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर यूआरएल ऐड कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? हमें इसकी इमेज मैंने यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ से अपलोड पर आ जाना आप वापस, और यहाँ से स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक करना। तो अब मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, तो अब मैं यहाँ से शेयर पे आ जाता हूँ और ये मैं यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली और इस पर मैंने ऐड कर दिया। ये इमेज आ जाएगी, अपलोड पर आप क्लिक कर लेना और ये इमेज भी आपकी यहाँ से ऐड हो जाएगी। अब आप इसका भी लिंक कॉपी कर सकते हैं और एडमिन पर आ सकते हैं। प्रोडक्ट बैनर यूआरएल आपको डालना है, तो हम यहाँ से बैनर का यूआरएल यहाँ से ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और पीएनजी से पहले का और एचटीटीपी से भी पहले का आपको यहाँ से हटा देना है इस तरीके से। प्रोडक्ट लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब प्रोडक्ट का लिंक आपको कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट का लिंक जो है वो ये वाला है। आपको मैंने यहाँ पर मेरे सुपर प्रोफाइल पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं जॉब हब यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आपको प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो ये मैंने प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर लिया। अब आपको अगर कूपन कोड देना है तो आप यहाँ पर कूपन कोड दे सकते हैं। मैं यहाँ से देता हूँ बॉक्सपुट 2025, एंड आपको कितना % यहाँ पर डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 50% डिस्काउंट। करेक्ट, इस तरीके से मैंने इसको सेटअप कर लिया है। करेक्ट, अब यहाँ से ये मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी सेट हो जाएगी और आप इसको लोड इमेज कर सकते हैं। अब ये इमेज आप यहाँ पे लोड कर दोगे तो उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करना, फर्स्ट इमेज यहाँ पर आ जाएगी और एडिटेड इमेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और यहाँ से ये सारी चीजें भी आपकी ऐड हो गई है। करेक्ट, गिव अवे सेटअप जो हमने किया है वो भी यहाँ से हो गया है। एंड अब आपको यहाँ से ये सेव लेवल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से सेव कर देना। प्लीज ऐड एटलीस्ट 1 डिफरेंस स्पॉट, राइट। यहाँ से मैंने अभी ओरिजिनल फोटो तो ऐड कर दिया है, बट यहाँ से जो एडिटेड फोटो है इस पर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लिक करके इसको शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको शो करते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और हम इमेज पर जो राइट आपको इमेज चेक करनी है और उस पर बताना है क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर कप है, तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर इस पर भी कर देते हैं। तो ये 3 टिक्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ये जो 4 स्पॉट्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ऊपर आ जाते हैं और ये स्पॉट्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। करेक्ट, अब आपको यहाँ पर इसको सेटअप करने के बाद इसको सेव लेवल पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो आपका यहाँ से ये एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और ये आपको इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मैं इसको यूजर पैनल के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो यूजर पैनल पर आप आएंगे एंड कोई भी यूजर यहाँ पर आता है, स्टार्ट गेम पर क्लिक करता है, तो यहाँ से उसको एक लेवल दिखेगा, इस पर क्लिक करेगा वो, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसको फाइंड करना होगा। करेक्ट, अब वो यहाँ पर कुछ भी फाइंड कर सकता है। तो ये ओरिजिनल इमेज आपको उसको ऊपर दिखेगी और एडिटेड इमेज उसको नीचे दिखेगी। करेक्ट, तो यहाँ से वो इस तरीके से टिक करेगा तो ये यहाँ से वॉइस भी आएगी और कंप्लीट प्रॉपरली वर्क भी करेगा। करेक्ट, तो यहाँ से ये हमने चारों फाइंड कर लिए। चारों फाइंड करने के बाद उसको यहाँ पे नीचे आ जाना है। हिंट अगर चाहिए तो हिंट भी यहाँ से मिल जाती है। हिंट पर अगर वो क्लिक करेगा तो हिंट भी उसको मिल जाएगी। एंड इन केस अगर वो रॉन्ग करता है तो इस तरीके से रेड में आएगा, गेम ओवर टाइम। तो यहाँ पर आपको ट्राई भी बहुत कम मिलते हैं। करेक्ट, तो इस तरीके से वो गेम को प्ले कर पाएगा। करेक्ट, अब हमारा ये गेम तो कंप्लीट यहाँ से बन गया है। अब हम इसे मोबाइल गेम में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो एडमिन वाला और यूजर वाला पैनल है इसको आपको, इसके कोड को आपको अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना है। वो कैसे करेंगे, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट नोटपैड पर आ जाना है, ये कोड आपको मिल जाएगा। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है और अपने व्हाट्सएप पर भेज लेना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंड वहां से आपको इसको अपने मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ और आपकी कंप्लीट गेम किस तरीके से दिखेगी वो भी दिखाता हूँ। ये आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कोड कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और मैं ये एडमिन वाला कोड कॉपी किया है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है होपवेब वाली एप्लीकेशन के ऊपर। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, होपवेब लिखकर आपको इस तरीके से भेज देना है और इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डाउनलोडेड फाइल मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके
यूज कर सकते हैं। अब फिर आपकी ये होप वेब एप्लीकेशन इस तरीके से आपके फोन में आ जाएगी, आप इसे ओपन कर लेना। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड द चेंज। फाइंड द चेंज मैं इसलिए लिख रहा हूँ, गेम है तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से फाइंड द चेंज लिखता हूँ। फिर आप मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ से ओके हो गया, प्रोजेक्ट बन गया। अब इसे ओपन करेंगे, फेव आइकन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। index.html जो लिखा हुआ है इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और रीनेम कर देंगे यहाँ से। एंड इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं एडमिन, और ये मेरा एडमिन का फोल्डर बन गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना है। आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस पर आप आ जाना। HTML क्लिक रहना चाहिए और यहाँ पे न्यू आपको फाइल बनानी है, तो इसको हम लिख देते हैं यूजर। अब ये यूजर आ गया और .html यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। तो ये यूजर वाला ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और एडमिन वाले पर आ जाते हैं। ये एडमिन वाला है, एडमिन वाले पर आ जाते हैं। इस पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो आया पुराना कोड जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देना, ये सेव का बटन आपको मिल जाएगा। एंड ये यहाँ से मेरा सेव हो गया है। तो एडमिन का जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। एडमिन पैनल दिखेगा कैसे, तो ये व्यू वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप आ जाना। एंड यहाँ से आपको एडमिन इस तरीके से आपको दिख जाएगा। और आपको यहाँ पर अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन करना भी बहुत ईजी है। जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था उसी से यहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। और अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग है तो ये यहाँ से लॉगिन नहीं होगा, बट अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली तरीके से डालोगे तो इस तरीके से ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं, एक जो मैंने सेट किया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, user.html भी ऐड कर लेता हूँ। सो उसके लिए हम व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। यूजर वाला कोड हमारा ये है, इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा पूरा कंप्लीट कोड एक बार में कॉपी हो जाए। सो ये कोड हमारा कंप्लीट ओपन हो गया है। इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और कॉपी कर लेंगे। फिर हम अपने होप वेब एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। user.html आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से आपको सेव कर देना है। ये आपका यूजर वाला पैनल बन गया है। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से प्रीव्यू आप इसको कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करेंगे तो ये इस तरीके से आपका प्रीव्यू हो जाएगा। अब स्टार्ट गेम आप कर सकते हैं, स्टार्ट गेम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो हमने एक लेवल ऐड किया है वो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। ओरिजिनल इमेज ये है और डिफरेंस वाली इमेज ये है। सो आपको इसके अंदर सारी चीजें चेक करनी है। एंड अगर आप इससे हिंट मांगना चाहते हैं तो ये हिंट वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके अंदर आपको ये हिंट देगा इस तरीके से, करेक्ट। और बाकी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका गेम प्रॉपरली वर्किंग होगा। तो ये हमारा यहाँ से यूजर पैनल सेटअप हो गया है और एडमिन पैनल भी सेटअप हो गया है। एडमिन पर आप आओगे तो एडमिन पर आने के बाद व्यू करोगे आप यहाँ से, तो लॉगिन करके इसमें सारी चीजें आप कर सकते हो। क्रिएट लेवल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से सारी चीजें आप सेटअप कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी डेस्कटॉप से बताया। मोबाइल से भी आप सेम चीजें यहाँ पर कर पाओगे। सो अब हम इसे करते हैं कन्वर्ट मोबाइल एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम बैक आ जाते हैं और पब्लिश योर वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करके कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस पर आ जाना। एंड यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो ये हम ये लिख देते हैं, एडमिन से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एडमिन लिख लेते हैं पैकेज नेम के अंदर। एंड हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। index.html की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे admin.html लगा लेना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ से इन दोनों को ओपन कर लेना है। शो लोडिंग जूम एंड जूम ऑफ यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका मीडिया ऑटो प्ले आप इसको ऑन कर सकते हैं। अलाउ स्वेपिंग टू रिफ्रेश, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बंद करके इस राइट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने प्रॉपर सारी चीज सेट कर ली है और ये हमारा इंस्टॉल होना ऐप स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन ऐप करके आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी ऐप कंप्लीटली यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी आपके फोन के अंदर। एपीके भी आपका इसका बन जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूंगा एपीके आपको कहाँ से मिलेगा इसका। तो ये मैं यहाँ से इसका डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, और ये डाउनलोड हो गया। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो अब यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना, वही डालना जो आपने अपने फायरबेस के अंदर डाला था, और ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, जितने भी लेवल आपको क्रिएट करने हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, वापस होप वेब वाली एप्लीकेशन पर आता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब हमें यूजर वाला ऐप बनाना है, तो उसके लिए आपको
फिर से पब्लिश योर वेबसाइट पर आ जाना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आ जाना एंड यहाँ से एडमिन की जगह अब आपको कर देना है यूजर, और पैकेज नेम के अंदर भी आपको एडमिन की जगह कर देना है यूजर, नीचे आ जाना है और होम पेज के अंदर भी आपको कर देना है यूजर, और बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज रखनी है। इसके बाद आप येस पर क्लिक कर देना नीचे आके, और ये आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका यूजर वाला ऐप भी यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और ये आपकी ऐप यहाँ से बन गई है कंप्लीट। एंड आप इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे तो एज अ यूजर आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। स्टार्ट गेम पर क्लिक कर देना, लेवल्स दिख जाएंगे, यहाँ से लेवल पर आ जाना, ओरिजिनल इमेज ऊपर है, फाइंड द डिफरेंसेस आपको नीचे इमेज नजर आ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर गेम प्ले हो सकता है और यहाँ से टाइम भी देता है, 5 मिनट लेफ्ट है, तो इस तरीके से यूजर को ये टाइम भी देता है। अब मैं आपको यहाँ पर ऐप दिखा देता हूँ मोबाइल के अंदर कहाँ पे आएगी मेरी दोनों ऐप। सो आप देख सकते हैं एडमिन वाली यहाँ पे आ गई, यूजर वाली यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं इसका एपीके आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आप बैक आ जाओगे, तो बैक आने के बाद आप इसको कंप्लीट फाइंड द चेंज पर क्लिक करना, दोबारा से ओपन करोगे तो यहाँ से आपको इसका एडमिन का एपीके आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यूजर का एपीके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको ओपन कर सकते हैं होप वेब के एडिटर के साथ या ओपन विद अदर एप्स के साथ, करेक्ट। और सेम आपको यूजर के साथ भी करना है, user.apk आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो होप वेब एडिटर के साथ खोलना है तो खोल सकते हैं, ओपन विद अदर एप्स के साथ खोलना है तो आप उसके साथ भी इसको खोल सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि एपीके में इसे कैसे कन्वर्ट करें, तो एपीके भी यहीं पर आपको मिल जाता है। सो इस तरीके से आप अपना खुद का मोबाइल गेम ऐप बना सकते हैं और उसको प्ले स्टोर पर डालकर यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड इसके थ्रू आप काफी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आपको ये एडमिन और यूजर वाला HTML कोड चाहिए और प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं, तो इस तरीके से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ये वाली जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप स्क्रॉल अप करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगी और सारी डिटेल आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो जाके आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। एंड जिन लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है तो काफी मुश्किल है दूसरी जगह पे शेयर करना, क्योंकि व्हाट्सएप इस तरीके से अलाउ नहीं करता है, वो डिलीट कर देता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपसे बोल सकता हूं कि आप यहां से डायरेक्टली ले सकते हैं या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।